महावीर स्वामी ने भी इसी बात को कहा है कि इंसान के अंदर वो शक्ति है कि वो परमात्मा का रूप बन जाता है। हर एक धर्म ने इसे माना। एक बार आज समाज के एक नेता से बैठे हुए बात कर रहे थे, कह रहे थे कि आजकल आप क्या करते हैं। मैंने कहा मैं तो संत कृपाल सिंह महाराज की शिक्षा का सारे संसार में प्रचार करता हूँ। कहने लगी योग क्या होता है। मैंने कहा संत हुए, उन्होंने जो शिक्षा बताई। कहने लगा क्या तुम भी दुर्गम के चक्कर में पड़ गए। मैंने कहा पूरी तरह सिर तक डूब गया हूँ उसी में और आजकल उसी में लगा पड़ा हूँ। मैंने कहा तुम क्या करते हो। कहने लगा हम तो एक परमात्मा को मानते। मैंने कहा मैं कौन सा दो को मानता हूँ, लेकिन सवाल ये है परमात्मा के रूप में आप मानते। कहने लगे जो स्वामी दयानंद ने बताया। मैंने कहा स्वामी दयानंद ने ये बताया है कि वो योग की साधना करते थे और उसमें वो परमात्मा से बात करते थे। आगे परमात्मा से बात करने का क्या तरीका था, क्या परमात्मा की फोटो से बात करते थे, तस्वीर से बात करते थे, टेप रिकॉर्ड से बात करते थे, क्या मीडिया था उससे बात करने का। कहने लगे ये योग की कोई क्रिया होती है जिसके द्वारा बात करते। मैंने कहा जब तुम उस क्रिया को जानते नहीं तो किस रूप से तुम स्वामी दयानंद का उपदेश सारे संसार को दे रहे हो, तुमको भी मालूम नहीं। योग की क्रिया क्या थी कि जब हमारी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाती है, ज्योति और नाम के साथ जुड़ जाती है, तो वो नाद हमें परमात्मा का संदेश देता। वेदों में इस बात का कई मंत्रों में वर्णन किया गया है कि परमात्मा की दिव्य ज्योति परमात्मा के संदेश का वाहक है। हमें परमात्मा का संदेश परमात्मा की ज्योति के द्वारा, उसके नाम के द्वारा मिलता है और उससे हम बात को जानते हैं। कई आदमी जो किताबें पढ़ लेते हैं जिन्हें वास्तविकता का अनुभव नहीं, वो नहीं जानते कि कैसे वो परमात्मा की ज्योति हमें परमात्मा का संदेश देती है, कैसे वो परमात्मा की ध्वनि हमें परमात्मा की बात को बताती है। बात को हमें मालूम नहीं। कई भाई समझते हैं वो हमारे की तरह परमात्मा हमारे धर्म में बात करता है। कई बार मैं पूछता हूँ कि अगर वो इस तरह बात करता है और वो सब के रूप में परमात्मा प्रकट हुआ तो सारी दुनिया की भाषाएं कैसे जानता है, जबकि बाहरी रूप से हम जानते हैं कि वो भाषाओं को नहीं जानता। वास्तविकता क्या होती है कि वो हमारी उसकी ध्वनि जब हमारी आत्मा में प्रवेश कर जाती है तो उसी का रूप बन जाती है और उससे सारा जितना मैसेज होता है, संदेश होता है परमात्मा का, वो हमारी आत्मा में आ जाता है। और इसी तरह ये